हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में उनको चाहने वाले कई लोग अक्सर नई नई कहानियां और किस्से हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। आज का एक ऐसा ही रेयरेस्ट रेयर किस्सा हम लाए हैं आप सबके लिए। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 42 सालों से जब से मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस धरती से विदाई ली है, उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन रफ़ी साहब को चाहने वाले, उनके संगीत को चाहने वाले लोगों में इजाफा ही अक्सर होता रहता है। रफ़ी साहब को कई लोगों ने कई अलग अलग अल्फाजों से श्रद्धांजलियां भी दी है। उनकी यादों के साथ कई किस्से कहानियों को जोड़ करके जब हमारे सामने रखा गया तो रफ़ी साहब की इमेज, उनकी शख्सियत की बुलंदियां कुछ इस कदर उभर के आई जो दोस्तों उनके लिए हमारे अल्फाज अक्सर कम पड़ा करते हैं। आज का एक किस्सा बिल्कुल ही सत्य और ख़ास तौर से आप सभी के साथ शेयर करने की मुझे इजाज़त दे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी फिल्म जगत में कपूर परिवार का योगदान अभिनय के फील्ड पर बेहद ही बड़ा रहा और आज के दौर पर भी उनका श्रेय रहा है। कपूर परिवार की तीन पीढ़ियों ने हिंदी फिल्म जगत पर अपने अभिनय के जरिए, अपने डायरेक्शन के जरिए बेहद ही बड़ी अमिट छाप छोड़ रखी है। इसी तीनों पीढ़ियों में से एक फनकार ऐसे भी हुए जिनकी पहचान ही मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज से बंधी, जिनका नाम है शम्मी कपूर जी। दोस्तों, वैसे तो कपूर परिवार के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा परिवार अमीरों के शुमारे में माना जाता है। पूरा परिवार बॉर्न विद द सिल्वर स्पून कहा जाता है। तो पैसे की तो कोई पाबंदियां इस परिवार के साथ कभी भी जुड़ी हुई नहीं रही। लेकिन आज का जो किस्सा है, इस किस्से के बारे में हमें सोच करके पता चलता है कि इतना बड़ा अभिनेता शम्मी कपूर जी जब मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करते हैं तो बात आती है पैसे के साथ। बड़ा ही दिलचस्प और सुनने वाला किस्सा है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि आज की ये जो कहानी है, आज का ये सच्चा किस्सा है जो हमें भेजा है मुंबई के हमारे व्यूअर और हमारे सब्सक्राइबर और साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के फन को बेहद ही प्यार करने वाले ऐसे मुंबई के हमारे व्यूअर मिस्टर भरत भाई दवे की ओर से। ये किस्सा भरत भाई के साथ घटा था साल 1991 में। बचपन से लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब को 2 या 3 बार जो मिल भी चुके थे और आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को अपने साथ संजो करके रखा है। ऐसे कई कलेक्शन भी उनके पास मौजूद हैं। ऐसे मिस्टर भरत भाई दवे जब मुंबई की एक सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने गौर किया कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। उस गाड़ी में सवार हैं अभिनेता शम्मी कपूर साहब। भरत भाई ने अपना हाथ बढ़ाया और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। थोड़ा आगे जाकर के गाड़ी रुकती है। गाड़ी के कांच खुले हुए नहीं थे। भरत भाई ने उस कांच को नॉक किया। गाड़ी का कांच खुलता है। शम्मी कपूर साहब खिड़की से झांकते हैं। भरत भाई ने शम्मी कपूर साहब से सिर्फ इतनी ही गुजारिश की
तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपकी गाड़ी का कांच मैंने खुलवाया। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बेहद ही बड़ा चाहने वाला हूँ। तो आपको देखा तो आपके जज्बातों पर मुझे थोड़ी रोशनी चाहिए रफ़ी साहब के बारे में। दोस्तों, शम्मी कपूर साहब ने जो बात की, इस कहानी में इस बात पर इतना वजन है दोस्तों, जो मोहम्मद रफ़ी साहब को ये ट्रिब्यूट बहुत कम लोगों ने दिया है। शम्मी कपूर साहब ने कहा कि आपने मेरी गाड़ी का कांच खुलवाया, लेकिन मैं बताऊं, हम जो गाड़ियों में घूमते हैं जिसका पूरा श्रेय मोहम्मद रफ़ी साहब को जाता है। और दोस्तों, सही मानों में ये जब सेंटेंस बोल रहे थे तब शम्मी कपूर साहब की आंखें नम थी। हमारी इस कहानी के आगाज में ही हमने कहा कि कपूर परिवार कभी भी पैसे के लिए मोहताज नहीं था। वो अमीरों के शुमारे में ही आते थे, लेकिन गाड़ियों में घूमने का पूरा श्रेय शम्मी कपूर साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को दे दिया। यही होता है एक कलाकार की इतने बड़े कलाकार को दी गई श्रद्धांजलि। हम सैल्यूट करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के फन को और सैल्यूट करते हैं शम्मी कपूर साहब के रफ़ी साहब के प्रति इस जज्बे को। दोस्तों, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं भरत भाई दवे का, जिन्होंने ये सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की, सिर्फ आप सभी दोस्तों को बताने हेतु। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अविश्वास का माहौल तो है ही। हर एक इंसान दूसरे इंसान को शक की नजर से देखने लगा है। तो आज का विचार बिंदु यही है, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, ये हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम रहेंगे मुंतजिर। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करिए। उसकी बदौलत हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाया करेगा। दोस्तों, मिलेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्कुल ऐसी नई प्यारी तरोताज़ा कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।